धर्म और रिलीजियन। सिवाग आईएएस चैनल P1 सब्सक्रिप्शन ग्रुप। हाँ, P1 का ही है, P2 का नहीं है, आनंद लाइफ का नहीं है। आईएएस का एक बहुत प्रमुख प्रश्न होता है ये, GS 1 का, निबंध का और इंटरव्यूज़ का डायरेक्ट प्रश्न नहीं होता है। डायरेक्ट प्रश्न इस तरह का सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आता है, लेकिन बड़ा ही प्रमुख विचार होता है जो व्यक्त करना होता है आपको, धर्म और रिलीजियन में अंतर। फ्री चैनलों पर इसका हिंट दे चुका हूं पहले, थोड़ा समझा देता हूं। धर्म यानी हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है, रिलीजियंस हैं। नेचुरली हिंदी भाषा का शब्द है, संस्कृत से आया हुआ है, तो हम हिंदू धर्म के लिए प्रयोग करते हैं। ये बात अलग है कि हम कह देते हैं कि इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म या सिख धर्म, लेकिन धर्म शब्द का अर्थ है वे ऑफ लाइफ। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, ऋषि मुनि भी कह गए हैं कि धर्मो धारयते प्रजा। धर्म वो है जो लोग धारण करते हैं, यानी जो सुबह से रात तक जो करते हैं, यही धर्म है। मैंने फ्री चैनल पर एक बार कहा था, मैं याद दिला दूं, थोड़ा सा अटपटा सा है लेकिन सुन लो, कि धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजियन नहीं होता, नहीं तो मासिक धर्म जो महिलाओं को होता है उसे मंथली रिलीजियन कहते, नहीं कहते ना। क्लियर हो गया? धर्म इज़ नॉट रिलीजियन। इससे ज़्यादा प्रमाण दूसरा कोई नहीं मिलेगा ना, एकदम साफ बिल्कुल। आपद धर्म। आपद धर्म का मतलब है जब आफत मुसीबत हो। बड़ी अच्छी उर्दू में आफत है और हिंदी में आपद है। जब आपदा हो, कंटिजेंसी हो, इमरजेंसी हो, तब जो धर्म हम निभाते हैं, यानी तब जो कर्तव्य निभाते हैं, उसको कहते हैं आपद धर्म। ये इमरजेंसी रिलीजियन नहीं है, इसका मतलब धर्म रिलीजियन नहीं है। धर्म पत्नी रिलीजियस वाइफ नहीं होती ना, तो धर्म रिलीजियन नहीं है। क्लियर? एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकता हूं, बस इतने काफ़ी है। उदाहरण 3 बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। रिलीजियन शब्द तब आया जब कोई खास वे ऑफ लाइफ किसी पैगंबर ने, ईश्वर के दूत ने या गुरुओं ने अपने अनुयायियों को सिखाई, तब शब्द आया रिलीजियन। शब्दोत्पत्ति में जिसको एटाइमोलॉजी कहते हैं मैं नहीं जा रहा, लेकिन रिलीजियन शब्द तभी आया, प्रभु यीशु ने सिखाया कि इस तरह रहना चाहिए, तो वो लोग ईसाई कहलाए। फिर उनमें आगे बनते गए प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक वगैरह, फिर डिनोमिनेशंस आ गए, वो अलग बातें। वो सेक्ट और कल्ट हैं, उपधर्म हैं, धाराएं हैं अलग अलग, शिया सुन्नी वगैरह। जब हमने स्वयं भगवान विष्णु को मानना शुरू किया और तो हम वैष्णव कहलाए, तो ये धर्म रिलीजियन नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने कि वैष्णव रिलीजियन का प्रतिपादन किया हो, जिसने कहा हो, जिसके अनुयायी वैष्णव कहलाते हो। विष्णु व्यक्ति नहीं है, अवतार हैं। और राम और कृष्ण ऐसे अवतार हैं, कुछ हद तक परशुराम भी। बुद्ध को तो ले लिया ज़बरदस्ती नहीं, बुद्ध तो हिंदू धर्म के परंपराओं के खिलाफ थे, तो हिंदू धर्म में अवतार में तो उनको लेने की बात ही नहीं उठती है। वो बिल्कुल अलग हैं और अपनी जगह सही है। एनीवे, ज़्यादातर अवतार ऐसे हैं कि माइथोलॉजिकल हैं, हम मानते हैं कि वो हुए थे, ये बात मानते हैं कि हुए, लेकिन वो प्रोपाउंडर नहीं थे। राम ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे मानो। राम ने कभी उपदेश दिए?
राम का लिखा हुआ कोई ग्रंथ है जिसमें उन्होंने कहा हो कि ऐसी वे ऑफ लाइफ बिताना है? कृष्ण ने तो गीता में उपदेश दिए, लेकिन अर्जुन को दिए, गलतफहमी मत रहना। अब उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग लगा लेते हैं। परमहंस योगानंद जी ने तो बहुत मोटी मोटी 2 पुस्तकें, आदरणीय परमहंस योगानंद जी 2 मोटी मोटी पुस्तकें लिखी हैं। गॉड टॉक्स टू अर्जुन, ईश्वर अर्जुन संवाद। तो उसमें बड़ा ही सिंबॉलिज्म है। मैं बहुत ज़्यादा सिंबॉलिज्म में बिलीव नहीं करता, मैं उसको बहुत ज़्यादा रिलिश नहीं कर पाता, सीधी सादी बात पसंद करता हूँ। चॉइस है अपनी अपनी, कि कुंती इसका प्रतीक हैं और वो इसका प्रतीक हैं और अर्जुन इसका प्रतीक हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने लिखा है, आदरणीय है, सम्माननीय है। लेकिन मैं तो सीधी बात जानता हूँ, मुझे तो समझ में आ जाता है। उदाहरण उसको दिया जाए ना जिसके समझ में ना आता हो। ईश्वर की बड़ी कृपा है, मुझे तुरंत समझ में आ जाता है। तो समझ में आ गया। कृष्ण ने वे ऑफ लाइफ सिखाई अर्जुन को। हम लोग गीता से सीखते इसलिए हैं कि हम लोग भी जीवन के युद्ध में तमाम बार समस्याओं से लड़ने के बजाय भाग लेते हैं, फ्लाई अवे। तो हम लोग प्रतीक हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं अर्जुन। तो कृष्ण एक हद तक हमारे लिए एक उपदेशक के रूप में सामने आते हैं। राम ने उपदेश नहीं दिए कभी भी। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण कहीं भी देखिए, राम ने उपदेश नहीं दिए। उन्होंने जीवन जिया सीधा सीधा। असल में राम पहले है, रामो रामश्च कृष्णश्च, परशुराम राम और कृष्ण। परशुराम ने भी उपदेश नहीं दिए, विष्णु भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिए, भगवान शिव ने नहीं कहा कि हे वत्स ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। ये सब काम तो इंसानों के हैं। तो जब कोई ऐसा महापुरुष होता है जो ईश्वर का संदेश लेकर आता है और एक नई जीवन शैली ईजाद करता है, आविष्कार करता है और उस पर लोग चलते हैं, तो वो होता है रिलीजियन। उस महापुरुष को हम पैगंबर कह सकते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड कह सकते हैं। वो नहीं, मैसेंजर ऑफ गॉड जो थे वो अंदर पड़े हुए, वो नहीं। उसको ईश्वर का दूत कह सकते हैं, अवतार कह सकते हैं। वो ईश्वर नहीं होता है, वो अपने को ईश्वर कहता भी नहीं है। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हो सकते हैं, ईश्वर नहीं कहते वो कभी अपने को। ये तो आजकल के बाबा कहने लगे हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारियों के बाबा हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ। गलत बात है ये सब। तो रिलीजियन वो होता है जिसमें कोई स्वयं आकर, कोई पुरुष, कोई व्यक्ति लोगों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके एक नया पंथ चलाता है। पंथ को रिलीजियन बनने में बड़ा टाइम लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा आज चाहे करोड़ों अनुयायी हों, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का कोई धर्म नहीं बना है, रिलीजियन नहीं बना है, पंथ। ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके पंथ तो बन गए हैं, इनको सेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, और इनकी विशेष पूजा पद्धतियां, इनको कल्ट कहते हैं। कल्ट से कल्चर बना है। तो रिलीजियन की कुछ आवश्यक शर्तें हैं। एक तो कोई रिलीजियन का प्रोपाउंडर हो, जिसने रिलीजियन चलाया हो, सिखों के गुरु हैं। दूसरी बात, रिलीजन की कोई धार्मिक पुस्तक हो जिसको सब लोग अक्षरशः पालन करते हों, जिसको फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, स्क्रिप्चुअलिस्ट कहते हैं, यानी जो एक स्क्रिप्ट में बिलीव करते हों। तो आप कहेंगे वेद, भैया कितनों ने पढ़ा वेद? आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कितनों ने वेद पढ़े? एक आध लोग कोई निकला है तो निकला है, नहीं तो किसी ने वेद नहीं पढ़े। वेद तो वे ऑफ लाइफ है। वेदों में प्रेस्क्रिप्शन है ही नहीं, डिस्क्रिप्शन है। तीसरी आवश्यक शर्त है रिलीजन की कि प्रेस्क्रिप्शन हो, डिस्क्रिप्शन हो ठीक है, लेकिन प्रेस्क्रिप्शन हो, मतलब ये करो, ये हो। हमारे स्मृतियों में, सूत्रों में ये चीज़ें मिलती हैं, सत्यम वद धर्मम चर,
वगैरह वगैरह, यानी ये करो, तो वो धर्म ग्रंथ नहीं बन पाए। हमारे यहाँ तो बहुत सारे ग्रंथों के लेखक ही नहीं पता है, प्रसिद्धि से इतने दूर रहते थे लोग, अपना नाम ही नहीं लिखते थे। तो हिंदू धर्म का कोई प्रोपाउंडर नहीं है, कोई प्रचालक नहीं है जिसने कि हिंदू रिलीजियन की स्थापना की हो। आर्य आए या यहीं के थे, जो भी विवाद है, फिलहाल आर्य थे, हम लोग आर्य ही हैं। तो हम लोगों की जो एक प्राचीन काल से जीवन शैली है वो हिंदू धर्म है। इट इज़ नॉट ए रिलीजियन। श्रीमद् भगवद गीता को हिंदू धर्म का ऑफिशियल ग्रंथ माना जाता है। कोई तो ऑफिशियल ग्रंथ हो भाई, जब कानून में धर्म की बात की जाएगी। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भी जो लिखा हुआ है वो उस तरह के 10 कमांडमेंट्स टाइप के नहीं है, या बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग की तरह नहीं है। गीता में भी निकालते रहो, अर्थ अपना अपना निकालते रहो कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा गया है। कर्म में कर्मण्येवाधिक, हमारा कर्म में ही विश्वास होना चाहिए। चाहिए अलग बात है, पठ अलग बात है, पठेत अलग बात है। पठेत पढ़ना चाहिए, पठ पढ़ आदेश है, आदेश नहीं है गीता में भी। अर्जुन के लिए आदेश है ज़्यादा से ज़्यादा, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, वही बात है, उठो अर्जुन, युद्ध कर। लेकिन छोटी छोटी बातें नहीं बताई गई हैं दैनिक जीवन की किसी भी हिंदू ग्रंथ में, कि सुबह से उठ के हम क्या करें, कि हमें ये पाठ करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। तमाम श्लोक हैं, तमाम स्तोत्र हैं, तमाम मंत्र हैं। शक्ति को मानने वाले शाक्त लोग शक्ति की पूजा करते हैं, विष्णु को मानने वाले विष्णु की पूजा करते हैं, शिव को मानने वाले शिव की पूजा करते हैं, कृष्ण, हनुमान, राम, वैरायटी। यम शैवा समुपासते शिविति ब्रह्मेति वेदांतिनो। और लास्ट में सारा डिटेल लिखने के बाद, वैरायटी लिखने के बाद लिख दिया सोयम नो विदधातु वांछित फलम। चाहे कोई कुछ भी मानता हो, वो हरि, वो भगवान हमें वांछित फल दे, होगी काम। तो रिलीजियन और धर्म फर्क ये है, रिलीजियन मैन मेड है, धर्म ऑटोमेटिकली हमारे जीवन शैली है जो बन गई है, बस सरे राह चलते चलते। यूं ही जीवन बिताते बिताते जो जीवन बिताने के हम अभ्यस्त हो गए वो हमारा धर्म है। तो हिंदू धर्म है, इसीलिए इसमें ऐसे आदेश नहीं पाए जाते कि दूसरे धर्म वालों का नाश कर दो, विनाश कर दो, उन्हें काट डालो, मार डालो, उनके ऊपर हमला कर दो, उनके देशों पे कब्जा कर लो। ये सब नहीं कहा जाता, कोई है ही नहीं कहने वाला। उग्र हिंदुत्व तो आजकल सामने आता है थोड़ा बहुत, और वो भी एक तरह का कहना चाहिए कि घृणा पर आधारित है। फिलहाल उस पर मैं यहाँ कुछ नहीं कह रहा, लेकिन असलियत ये है कि हिंदू धर्म का कोई ग्रंथ इसको रिलीजियन नहीं बनाता, और ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हिंदू धर्म विश्व में बिल्कुल अलग है, और हमारे लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि ये विश्व में सबसे अलग है। वी आर नॉट लाइक अदर्स। हमारा कोई आदि पुरुष नहीं है जिसने कि खड़े होकर हिंदू धर्म की स्थापना की हो। जैसे भगवान बुद्ध ने जब पहले उपदेश दिए, 4 आर्य सत्य बताए, तो बौद्ध धर्म की स्थापना हो गई, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया। उसको घटना कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। वो हमारे यहाँ नहीं है, बस हम अपना जीवन जी रहे हैं, वही हिंदू धर्म है। रिलीजन स्थापित किया जाता है, उसमें आदेश होते हैं, आदेशों को एक ग्रंथ में लिखा जाता है, ग्रंथ को पालन न करने पर दंड भी होते हैं, ब्लास्फेमी भी होती है, ईश निंदा भी होती है। हिंदू धर्म में इस तरह की चीज़ नहीं है, काफ़ी लिबरल है और कुछ अलग है। तो मेरे ख्याल से ये अंतर क्लियर हो गया होगा। इस अंतर को आज स्पष्ट करना ही इसका उद्देश्य था। वीडियो सभी ध्यान से देखिए, देखते चलिए, वरना इतने ज़्यादा पैदा हो जाएंगे कि फिर आपसे जो है संभाला नहीं जाएगा। ठीक है, आज इतना ही।